I'm always a people's person. नेटवर्किंग और लोगों के साथ मिलना जुलना, पब्लिक स्पीकिंग का जो एक स्किल है मुझे लगता है वो मुझे बचपन से ही मिला था, तो उसकी वजह से आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिबेटिंग ड्रामेटिक्स। उस वक्त के एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे कहा था कि यार हम जो कुछ कर ले, हमारे पास लोग कम आते हैं और तुम लोग एक दिन के नोटिस पे हज़ारों स्टूडेंट जमा कर लेते हो। इनफॉर्मली उन्होंने मुझे ये भी कहा कि क्यों ना हम मिल के कर लें और हम कोई ऐसी कोलैबोरेशन कर लें कि लोग हमारी तरफ भी आए और हमारा और तुम्हारा कभी टकराव ना हो। आई टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी और मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने बहुत सी फंडिंग्स जो इंटरनेशनली आ रही थी वो डाइवर्ट कराई टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। नौजवान है, एनर्जेटिक लाजमी होगा, उसमें उसको यूटिलाइज भी करना है, लाजमी करना है। अगर वो पॉजिटिव साइड पर एंगेज नहीं होगा, उस एनर्जी को पॉजिटिव यूटिलिटी की तरफ नहीं लेकर जाएगा, तो वो नेगेटिव साइड पर जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो हमारे टीम में एज ए वॉलंटियर काम करते थे, मैं अब उनको देखता हूँ कि वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ बिजनेसेस को हेड करें। आप फिर यूएन भी गए थे जी, और आपने वहाँ जाके पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट भी किया था। मुझे 2017 में मौका मिला था जाने का, तो यही गुफ्तगू थी कि हम किस तरह से पॉजिटिव एंगेजमेंट कर सकते हैं। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय कंट्री मैंने ये बताया कि हम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं हमारी जियोग्राफी की वजह से, बट फिर भी उस मुश्किलात के बावजूद हम कितने होपफुल हैं और किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है हमारी नौजवान नस्ल। और मुझे लगता है कि उसकी एक डाउन साइड ये थी कि वो काम जो बड़ा वॉलंटियर बेस्ड होता था वो बड़ा कमर्शियल होना शुरू हो गया। जो आपकी जो कोर वैल्यूज़ है वो जब तक आप जाकर हाथ को मैला नहीं करेंगे तब तक आप किस तरह से सीखेंगे। अगर मैं सीखने पर भी पैसे मांगने लग जाऊं तो वो थोड़ी सी ज्यादती होगी। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है वो तो बहुत कम है। आमतौर पे देखा जाता है जबकि पाकिस्तान में यूथ है भी ज़्यादा तादाद में, और जब आप एक तरह से बल्दियाती इलेक्शन ही बंद कर देते हैं तो फिर तो यहाँ से एंट्री ही आपने बंद कर दी। ये तो ग्रॉस लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। इट मीन्स ही कि फिर वही एमएनए का बेटा ही एमएनए बनेगा, एमपीए का बेटा ही एमपीए बनेगा। फिर तो ये नारा खामखा का नारा है। जो बल्दियाती इंतखाबात है या जो बल्दियात का हमारा सिस्टम है उसको रोकने का मकसद ये है कि हम ग्रास रूट का जो वर्कर है उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि एमएनए का बेटा एमएनए बन रहा है, फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि खानदानी सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है। हम अब मुझे एक बात बताएं, क्या एमएनए एमपीए का सिर्फ यही काम है कि वो मेरे फातिहा देने आया या मेरी शादी पे आया तो मैं उसे वोट दूंगा? क्या आज का जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स को यूथ के अंदर इंस्टिगेट किया जा सकता है और वो फिर आगे फ्रंट पे आ सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप स्टैट्स उठाएं, जेनजीज ने बहुत वोट किया, लेकिन मसला ये है कि उनको ये लगता है कि हमारे वोट को उस तरह से इज्जत नहीं मिल सकी। जेनजी हमारा वोटर है, वो कभी भी इस बात पे आपको वोट नहीं करेगा कि मेरे आपके वालिद साहब के साथ, आपके दादा के साथ ताल्लुकात थे। उसने कहा ना कि देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये भी वो कहेगा जो थोड़ा रख रखाव कर रहा है। अदरवाइज वो बोल देगा आपको कि जी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तालीम चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नौजवान को नारे लगाने, स्टेज की कुर्सियाँ सेट करने और रैलियों के लिए मोटरसाइकिल जमा करने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अब उस स्टेज पर रखे जाने वाली कुर्सियां जो आप उससे सही कराते रहे थे उस पर बिठाने का वक्त आ गया। वही मैं कह रहा हूं कि वो इसलिए नाराज या फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, वो इसलिए फ्रस्ट्रेट है या एंगर है उसके अंदर कि वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे।
वो चाहे गवर्नमेंट के लोग अगर इस बात को मेरी सुन रहे हैं तो उनको चाहिए इनको एंगेज करें, ये इनोवेशन के रास्ते निकालें और स्मॉल स्टार्टअप्स पे काम करें। ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀਂਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨਸ ਜਾਰੀ ਥੀਂਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕੋ ਘਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੈਨਨ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਵਈਸ ਕੀਤੇ ਵੈਨਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। सर मैं ये गल तुहाडे नाल 100% इतफाक करे सर कि अलग सूबा जरूर होना चाहिए। जेड़ा काम ना करना होवे वो तुसां मुख्तलिफ तनाज़ात पा के उलझा दो कोई ना सी तर सारा तो सराकिस्तान या जनूबी पंजाब का हमेशा मसला ही हो रही है। मैं ये समझदा कि जेड़े वेले तुसां दिखा है हुणे इलैक्शन कैंपेन अगर वलदा शुरू थी वजे वाले नारा सिर चाह सी एज एन MPA या MNA का कैंडिडेट आके आख सकदी मेरा तुहाडे नाल वादा है जितने तो बाद मैं आख मेरी लीडरशिप नहीं बनदी तो तुसां इहो पहले मैंडेट ये पुछ के दो वोट कि क्या तुहाडी लीडरशिप इंदे ते ऑन बोर्ड है।